हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करें इनकम टैक्स में चैप्टर कैपिटल गेन एंड टॉपिक ये लास्ट लेक्चर है एग्जेम्पशंस अंडर हेड कैपिटल गेन। सो इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे सेक्शन 54EE जो कि डील करता है इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड। कुछ स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। किसको एप्लीकेबल है? ऑल एसएससीज को एप्लीकेबल है ये एग्जेम्पशन। कौन सी एसेट इन्होंने ट्रांसफ़र करनी है, कौन सी एसेट ये ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा। एसेट जो है ओरिजिनल एसेट होनी चाहिए, दैट मीन्स द सेम एसेट सेम फॉर्म में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म नहीं ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। और न्यू एसेट आपको क्या परचेज करनी है? न्यू एसेट आपने कौन सी एक्वायर करनी है? लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट आपको एक्वायर करनी है। स्पेसिफाइड एसेट यानी यूनिट्स जो कि 1 अप्रैल 2019 से पहले इशूड हुए हों और इन यूनिट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हो, आपको ये यूनिट्स परचेज करनी है, ठीक है। अब कितने ड्यूरेशन में परचेज कर लेनी है, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना होगा? इन्वेस्ट विद इन, यानी कितने टाइम लिमिट में आपने ये यूनिट परचेज कर लेनी है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 एसएससी ने इन्वेस्ट किया हो, ठीक है। एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। यानी जिस डेट को आपने अपनी एसेट सेल की थी, जो भी लॉन्ग टर्म आपकी कैपिटल एसेट थी, ओरिजिनल एसेट, उसको उसके 6 महीने के अंदर आपको ये ले लेना है। यानी जैसे बॉन्ड्स में हुआ था वैसे आपका यूनिट्स में होगा, ठीक है। अब कितना लिमिट है? कुछ लिमिट फिक्स कर दी है, लिमिट टू इन्वेस्ट। न्यू एसेट में इन्वेस्ट की लिमिट की है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में, ठीक है, वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। देखिए बॉन्ड की तरह चल रहा है, शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, तो इक्वल टू और लेस देन 50 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, 50 लाख तक आपको इन्वेस्ट करनी है। एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर जो कैपिटल गेन है, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, इक्वल टू और लेस देन है, ठीक है, तो कंप्लीट कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर मोर देन है कैपिटल गेन, ठीक है, तो जो अमाउंट इन्वेस्ट की, लोअर ओवर वाला स्टोरी नहीं चल रहा है यहाँ पे, जो अमाउंट इन्वेस्ट की है ये चीज़ें जो है एग्जेम्प्ट हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं एग्जेम्प्ट हो रही हैं, ठीक है। तो कैपिटल गेन से ज़्यादा और कम किसको चेक करना है? कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, ठीक है। यानी आपने जो स्पेसिफाइड एसेट ली है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, ठीक है, उसका कैपिटल गेन से कंपैरिजन करेंगे, उस हिसाब से एग्जेम्पशन का डिसीजन होगा, ठीक है, कि कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट है। बट जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है वो मैक्सिमम 50 लाख है, ठीक है। और कब तक होल्ड करनी है न्यू एसेट को? कब तक आपने होल्ड रखना है? न्यू एसेट को होल्ड रखना पड़ता है ना, तो डेट ऑफ एक्विजिशन यानी डेट ऑफ परचेज से 3 साल तक आपको होल्ड करके न्यू एसेट को रखना है। अगर आपने होल्डिंग पीरियड के अंदर ही एसेट को सेल कर दिया है, ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था, ठीक है, जो पहले एग्जेम्प्ट था उसको डीम्ड एज इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। कैसी इनकम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा, ठीक है। जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं या जिस ईयर में वॉयलेट कर रहे हैं, 3 साल के अंदर अंदर उसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में लोन एडवांस वगैरह सेम चीज़ जो है नहीं अलाउड है। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो गया हो और इससे हमारे सारे एग्जाम्पशन अंडर हेड द कैपिटल गेन कंप्लीट हो गए हो। ये लास्ट था 54EE, ठीक है। कोई भी अमेंडमेंट्स आते हैं, कोई बजट में चेंजेस आता है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
ताकि जो भी चेंजेस आए आपके एग्जाम के रिलेवेंस के हिसाब से उनको यूट्यूब पे शेयर कर दिया जाएगा, एंड दैट इज़ फ्री एंड एक्सेसिबल टू ऑल द एस्पिरेंट्स. ठीक है. So I hope it's all done with this and with the exemptions. Take care. So in the next lecture.